आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 404 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 1022 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। दोनों तरफ से खरीदारी आई, खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आए। एफआईआई की तरफ से देखें तो 404 करोड़ का बड़े वाला खरीदारी तो नहीं देखने को मिला, लेकिन इससे पहले फ्राइडे सेशन के अंदर 14,000 करोड़ की खरीदारी, एक बड़े वाली खरीदारी आई थी। रोसी के एवज में मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही क्लोजिंग दिखाता है। डीआई की तरफ से भी 1000 करोड़ से ज्यादा खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन फ्राइडे सेशन के अंदर की 4,500 करोड़ के करीब ये बिकवाली देखने को मिला था। पिछले 2 दिन का सेशन हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर पिछले 2 दिन सेशन से हम कंपेयर करें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर कल भी 1427 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया और निफ्टी नए हाई की तरफ टेस्ट कर चुका है। 25,950 को बिल्कुल टेस्टिंग दिखाता है। अभी मार्केट के अंदर कितनी और तेजी बाकी है या फिर यहाँ से करेक्शन आना लाजमी बनता है, क्योंकि मार्केट में बड़े ऑपरेटर ने एक बड़े वाली खरीदारी डाली गई थी फ्राइडे सेशन में। तो अभी इसका असर पूरी तरह से मार्केट के ऊपर जाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं डाली गई है जिसको एकदम से निकाल लिया जाए। बड़े वाली खरीदारी डाली गई है और कोई बड़े वाली खराब न्यूज भी मार्केट के अंदर अभी नहीं आई है। तो पूरी तरह से मार्केट का जो ट्रेंड अभी भी मार्केट के अंदर देखने को मिला कल के सेशन में पॉजिटिव। लेकिन आज क्या होने वाला है, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो इस फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है, वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, जिससे बैंक निफ्टी के ऊपर भी पूरा असर देखने को मिलता है। तो अभी कल मार्केट ने नया हाई लगाया है और ठीक 26,000 के लेवल पर हम चेक करेंगे तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग हमें नजर आने वाली है। तो यानी निफ्टी के लेवल पर बड़ी स्ट्राइक है 26,000 के लेवल पर, तो उस लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग वो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालती हुई जरूर नजर आए। लेकिन अभी मार्केट के लिए जो दोनों ऑपरेटर की तरफ से कल भी खरीदारी देखने को मिला, छोटा छोटा खरीदारी है, लेकिन ओवरऑल दोनों ऑपरेटर ने बुल ट्रेंड ही बनाया है, यानी एक तरफ से खरीदारी करता हुआ नजर आया। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो एफआई खरीदारी कर रहा है और डीआई की तरफ से भी लगातार हमें खरीदारी का सिनेरियो ही देखने को मिला है। तो बड़े ऑपरेटर की तरफ से एक खरीदारी हमें देखने को मिलती है लगातार, तो ऐसे में मार्केट के लिए ट्रेंड जो है बुल ट्रेंड हावी है मार्केट के अंदर। लेकिन दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो एक खरीदारी डाली गई है कल के सेशन में, तो ये मार्केट के अंदर कैश मार्केट के अंदर खरीदारी डाली गई है। तो कैश मार्केट के साथ ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इन दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। तो उसके लिए फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम पूरा ओवरऑल मार्केट का व्यू निकालने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.51 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का पोजीशन भी देखना जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। पिछले 2 दिन का डाटा देखने के लिए हम शुरुआत करेंगे पहले रिटेलर से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो फ्राइडे मंडे का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर जो था फ्राइडे को 33% यहाँ पे कॉल साइड पोजिशन बना के गया था, 66% पुट की साइड था। अभी रिटेलर 33% ही आ रहा है कॉल की साइड और 66% पुट की साइड, यानी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 85% लॉन्ग किया गया था, 14% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 85% लॉन्ग, 14% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, यानी फ्यूचर को भी पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बना लिया गया है। यानी फ्यूचर को अगर हम देखें तो फ्यूचर में लॉन्ग साइड, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर 66% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है ऑप्शन के अंदर रिटेलर। यानी रिटेलर का व्यू क्या निकल के आया है कि रिटेलर चाहता है कि ऊपर के लेवल से करेक्शन आए, लेकिन मार्केट ने कल करेक्शन नहीं दे पाया। डीआई की तरफ से देखें तो 1022 करोड़ का एक खरीदारी देखने को मिला है कल के सेशन में। तो इसका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा हम पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे। डीआई एक लॉन्ग साइड पोजीशन बना के चला है ऑप्शन के अंदर कैश मार्केट के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो 40% यहाँ पे कॉल साइड था फ्राइडे को और 59% पुट साइड। अभी आ चुका है 41% कॉल की साइड, 58% पुट की साइड। 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया यहाँ पर डीआई, यानी पोजीशन पूरी तरह से ओवरऑल 1% पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर गया है। कैश मार्केट के अंदर भी खरीदारी देखने को मिला है,
यहाँ पर डीआई की तरफ से। लेकिन ऑप्शन के अंदर अभी ओवरऑल पोजीशन 58% पुट की साइड पोजीशन जरूर बनी हुई है, यानी एक बिकवाली का दबाव जरूर डाला जा रहा है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में पहले 6.28% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट। अभी आ चुका 6.56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट की साइड है। कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव जरूर देखने को मिला है, एक छोटी सी खरीदारी देखी जा रही है फ्यूचर की साइड। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें तो 93% यहाँ पर क्या है, फ्यूचर को भी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तीनों सेगमेंट के अंदर डीआई की खरीदारी छोटी सी खरीदारी आई है, कोई बड़े वाली खरीदारी नहीं आई है। डीआई की तरफ से कैश मार्केट के अंदर 1000 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन ऑप्शन में भी 1% ही खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में कुछ पॉइंटों के अंदर खरीदारी, यानी हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बनाया है। लेकिन डीआई का ओवरऑल मूड देखें तो ऑप्शन में 58% पुट की साइड है और स्टॉक फ्यूचर में 93% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ डीआई हमें नजर आया। ऐसे में आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी बैंक का जो मोमेंटम होता है वो फिर निफ्टी पर बिल्कुल असर डालता है। तो कल अगर हम देखें तो एक अच्छी वाली खरीदारी तो नहीं आई थी मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट जबरदस्ती जिद करके आगे आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। ये ऐसे मोमेंटम आता है तो इस मोमेंटम में क्या होता है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़ पाता, यानी दोनों साइड से कॉल वालों का प्रीमियम भी डिके हो जाता है और पुट वालों का प्रीमियम भी डिके होता हुआ नजर आता है जब मार्केट ऐसे ट्रेंड में होता है। तो अभी मार्केट एक पूरी तरह से एक रेंज बॉन्ड में नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अभी मार्केट के पास नीचे कल सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है ये 53,750 का लेवल, यानी 750 का जोन मार्केट को करता हुआ सपोर्ट नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो ट्रेंड बना है, यहाँ पर मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करता है तो कोई बड़ी वाली पुट की स्कैल्पिंग नहीं है, छोटी वाली पुट की स्कैल्पिंग मिलेगी। एक मोमेंटम यहाँ पे प्रीमियम इतना अच्छे वाला नहीं मिल सकता, लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो नीचे से सपोर्ट लेके आगे बढ़ती हुई नजर आई है, ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे तो मार्केट के पास नीचे के लेवल बड़े हावी टेस्टिंग देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल, अब नीचे का लेवल हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 53,000 की तरफ मार्केट कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। और जहां से शुरुआत किया था मार्केट ने बुल ट्रेंड का हावी तौर पर, वो लेवल था 52,000 का लेवल। तो ये मार्केट के लिए जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है मार्केट, तब तक मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये लेवल कौन सा है, ये लेवल हमारे पास 53,700 का लेवल। इस लेवल के अबव मार्केट है जब तक एक पॉजिटिव ट्रेंड बाई ऑन डिप्स का माहौल बिल्कुल बना के बैठेगा। कल का हाई लगता हुआ नजर आया था 54,200 का लेवल। 54,200 के लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड की तैयारी करेगा बाजार 54,500 की तरफ, यानी पूरी तरह से बाजार के ऊपर जो ट्रेंड रहने वाला है बुल ट्रेंड। कब तक रहेगा ये मार्केट के ऊपर, जब तक ये 53,700 के अबव रहता है, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड मार्केट दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। ऐसे में निफ्टी की साइड अगर हम देखें, कल एक नया हाई लगाता हुआ निफ्टी फिर से नजर आया, एक 54,000 के जैसे बैंक निफ्टी में नजर आया, वैसे ही निफ्टी की साइड भी देखें तो 25,950 का एक आंकड़ा बड़े वाला टेस्टिंग दिखाया गया। लेकिन ऊपर के लेवल पे इतना दमखम बाजार नहीं दिखा पाया है, पूरी तरह से कोई बुल कैंडल नजर नहीं आया है, क्योंकि 26,000 के लेवल पर राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भी साइडवेज ट्रेंड हमें बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्कैल्पिंग जोन की संभावना देखी जा रही है, जो मार्केट नीचे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है और नीचे से ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट करते हुए नजर आई है। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आता है, छोटा सा ब्रेकडाउन, तो ये एक एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। ये इस नजर रहेगी इस एरिया पर, जैसे मिलता है क्योंकि मार्केट बाई ऑन डिप्स के माहौल में जरूर बना के चल रहा है। तो नीचे के लेवल पर ये ट्रेंड लाइन जो बनी है ये 25,500 के लेवल को सपोर्ट कर रही है। तो 25,500 ये लेवल कौन सा निकल के आया है, ये लेवल है 25,800 का जोन। यानी मार्केट जैसे ही 800 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो 500 तक का एक पुट का स्कैल्पिंग बाजार के ऊपर देखने को मिले यहां पर मार्केट के ऊपर, यानी पूरी तरह से जैसे ही इस लेवल के नीचे लाइन जब तक 25,800 के जोन, ये जो जोन बनाया मार्केट ने, इस लेवल के अबव मार्केट रहता है, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर की साइड 26,000 का आंकड़ा भी मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालता हुआ नजर आएगा। तो अभी मार्केट क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा रेंज बाउंड नजर आया। क्या सच में रेंज बाउंड रहने वाला है या फिर मार्केट में अंदर बुरी वाली मूवमेंट भी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक 26,000 के लेवल पर बड़े वाली कॉल राइटिंग 2,80,000 का बनता हुआ नजर आया। नीचे की साइड अगर हम देखें 25,800 के लेवल पर
2,29,000 की बड़े अच्छे वाली पुट राइटिंग भी बाजार ने बनाया है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखें तो सपोर्ट एरिया नीचे की साइड बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है, लेकिन ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर बिल्कुल कदम डालती हुई नजर आई है। तो ऐसे में पीसीआर रेशो भी 1.51 के साथ एक इंट्राडे ओवरबॉट जोन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है और मार्केट एक हायर हाई लेवल पे भी बिल्कुल नजर आया है। और इंडिया विक्स की साइड देखें तो करीबन 7% का ब्रेकआउट कल हमें देखने को मिला है बड़ी तेजी के साथ। ये मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का इशारा जरूर करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हम देखें ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत नजर आए हैं, वहां पर एक बार नजरें डालें तो पहले यूरोप की बाजार की साइड 29 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 126 पॉइंट का तेजी यहां पे देखने को मिला है, आधा % से ज्यादा की तेजी। सीएसई फ्रांस यहां पर 7 पॉइंट की तेजी दिखाता है, फ्लैट क्लोजिंग आया। यानी अगर हम देखें तो पूरे यूरोप मार्केट से जो संकेत नजर आए हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर। ऐसे में नैस्डैक यूएस मार्केट की तरफ नजरें डाले तो यहां पर 34 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, फ्लैट बोल सकते हो। निकी जापान एशिया बाजार के अंदर 545 पॉइंट का तेजी देखा जा रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी। डाउ जोन के अंदर देखें तो 61 पॉइंट का तेजी यहां भी देखने को मिला है और एसएनपी 505 पॉइंट की गिरावट, यानी फ्लैट बंद होते हुए नजर आए हैं यूएस के बाजार। सिर्फ एशिया मार्केट के अंदर एक बड़े वाली तेजी देखी जा रही है निक्की जापान के अंदर। तो ट्रेंड भी अगर हम देखें हल्का सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं पॉजिटिव आए, कोई बड़े वाले पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ निक्की जापान को छेड़कर। यानी एक तरह से बाजार के अंदर थोड़ा सा दबाव तो है, हल्का सा मामूली सा दबाव हमें देखने को मिला है पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ से। तो ऐसे में एक बड़ा ऑपरेटर जो पोजीशन बना के बैठा हुआ है लॉन्ग साइड 400 करोड़ का, यहाँ पर कल छोटा सा खरीदारी, बड़ी खरीदारी आने के बाद छोटी खरीदारी डालना, ये भी मार्केट के लिए थोड़ा सा संकेत हमें नेगेटिव देता हुआ नजर आता है, क्योंकि इतनी बड़ी खरीदारी डाल दी गई है, अब छोटी सी खरीदारी डाली गई, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव नजर आया है। लेकिन छोटी खरीदारी इनके लिए कोई 400 करोड़ को बड़ी वाली बात नहीं होती है, और इतने 14,000 करोड़ की जो खरीदारी डाल सकता है उसके लिए 400 करोड़ की खरीदारी आना, यानी उसने एक कदम पीछे हटाने की कोशिश तो जरूर की है इससे। लेकिन इसका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे तो एफआई की साइड से ये डाटा, एफआई पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो 75% कॉल की साइड था, 24% पुट की साइड। ये एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल सकता है, और यही है वो जो इसने 14,000 करोड़ की खरीदारी करके गेम पलटा है मार्केट का पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन। 75% अभी भी लॉन्ग साइड है, 24% पुट की साइड है। अब ये पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये 75% पोजीशन कॉल की साइड लेके जाना एक मार्केट को ओवरबॉट जोन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है। यानी एफआई एक ओवरबॉट जोन में है, ओवरबॉट जोन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता हुआ बाजार के अंदर एफआई हमें नजर आ सकता है। तो ऐसे मार्केट के अंदर क्या है कि ओवरबॉट जोन है। स्टॉक फ्यूचर में 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 41% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है, कैश के अंदर भी पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई गई है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो कैश के अंदर 400 करोड़ का ही खरीदारी आया है, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन लॉन्ग साइड है। स्टॉक फ्यूचर में 58% कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 58% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है एफआई। लेकिन पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड बना के बैठा, मूड इसका अभी भी तेजी का है, लेकिन इसकी पोजीशन जो है ओवरबॉट जोन में बिल्कुल जा चुकी है। इसके साथ प्रो का डाटा भी हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। प्रो कौन है? बड़ा ऑपरेटर है। यहाँ पर 35% कॉल की साइड था, 64% पुट की साइड। अभी आ रहा है 34% कॉल की साइड, 65% पुट की साइड, 1% माइनस होता हुआ नजर आया है। एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें तो 65% के साथ पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ ये प्रो। स्टॉक फ्यूचर में 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 63% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 36% शॉर्ट की साइड है। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव फ्यूचर में नहीं देखने को मिला, लेकिन यहां पर ऑप्शन के अंदर 65% पोजीशन नेगेटिव ट्रेंड में पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा। तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देख लिया है, ओवरऑल क्या व्यू निकल के आया कि क्या मार्केट कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर रिटेलर का मूड
पुट की साइड ज्यादा है 66%, DI का पुट की साइड 58% है, FI 75% के साथ लॉन्ग साइड परो 65%। तीन ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बिल्कुल बैठे हुए हैं और यहां पर FI एक आवर बोट जोन पे बैठा हुआ है, यानी एक मोमेंटम और मार्केट हाई लेवल पे भी है। ग्लोबल मार्केट से कोई बड़े वाले पॉजिटिव संकेत भी नजर नहीं आए हैं, तो ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर एक दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा, यानी जो ऊपर का लेवल है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे निफ्टी में 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी बाजार के पास बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। नीचे से सपोर्ट भी मिलेगा क्योंकि यहां पर FI अभी आवर बोट जोन से बाहर भी निकलेगा तो नीचे से खरीदारी करता हुआ भी नजर आए क्योंकि उसका मूड पूरी तरह से पॉजिटिव बना हुआ है। तो 25,500 हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पर नजरें रहेंगी, लेकिन उससे पहले इस लेवल पर नजरें रखना है 25,800 के लेवल पर, यानी मार्केट के ऊपर बाई ऑन डिप्स का माहौल जरूर है, लेकिन हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर भी मार्केट के ऊपर बिल्कुल बन चुका है पूरी तरह से। तो ऐसे मार्केट के ऊपर अपर साइड से सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा और नीचे से बाई ऑन डिप्स का माहौल बनाता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट के पास रेंज कौन सी है, 25,500 से लेके 26,000 का आंकड़ा अभी निफ्टी के पास बनता हुआ नजर आए। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए।